मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ताबड़तोड़ फैसले लेगी दिल्ली की गवर्नमेंट। जो आज तक इतिहास होगा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो रेखा गुप्ता सरकार भारतीय मजदूर संघ की मांग के ऊपर करेगी। और इतिहास गवाह है, जब भारतीय मजदूर संघ किसी चीज का ऐलान करता है तो पीछे नहीं हटता है। देश के ड्राइवर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब यहाँ पे होंगे तो इसका नजारा दूसरा होगा। पूरा देश देखेगा भारतीय मजदूर संघ के जब झंडे लहराएंगे जंतर मंतर पे। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। साथियों, आज हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये एक भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन की टीम है। और जैसा कि भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन कहती है कि चालकों का अगर कोई काम करवा सकता है तो वो है भारतीय मजदूर संघ, तो उन्हीं की आज हमारे सामने यहाँ पर टीम है। सबसे पहले मैं बता दूं, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से टैक्सी ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन के हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। जैसे कि इंद्रपाल जी हैं हमारे, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजपाल जी है जो मंटू जी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं। साथ आप देख रहे हैं योगेश जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है। एक नई टीम वहां पर गठित की गई है और उनके प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों जनों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपको प्रधान चुना गया है, और आशा करते हैं कि आप ऑटो टैक्सी चालकों की जो समस्या है उनको मजबूती से उठाएंगे और उनको न्याय दिलवाएंगे। तो आज जैसा कि हमने देखा, आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक ज्ञापन दे के आए हैं, एक आपने ज्ञापन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के कार्यालय में भी दिया है। तो कौन कौन सी वो समस्याएं थी जिनको लेकर आपने ज्ञापन दिया है, हम बात करेंगे इंद्रपाल जी से। नमस्कार सभी साथियों को। वे आज हम CM हाउस में और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में मुलाकात भी करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। तो हम ज्ञापन दे के आए जो हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्याएं थी। एक सबसे पहले कई भाइयों ने कई अटल कैंटीन की, तो उसके ज्ञापन दिया। दूसरा हमने जो GPS पुरानी गाड़ियों पे उनका ज्ञापन दिया। जो और भी कई 6 समस्याएं थी जो हमने उनको लिखित दी है और आपको ग्रुप के माध्यम से बता भी जाएगी। और जैसे कि हमारे सोनी जी है BMS से जुड़े हुए भारतीय मजदूर संघ से, तो हमेशा हम इनके बराबर में रहे, टच में रहे हैं। ये हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम भी इनका साथ देते हैं, ये भी हमारा साथ देंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे। और भारतीय मजदूर और हमारी यूनियन मिलकर काम करेगी और सभी ड्राइवरों को जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है सभी से निजात दिलाई जाएगी। इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और भारतीय मजदूर संघ और राजेंद्र सोनी जी का और महामंत्री जी आए हैं, इनका बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने मुलाकात करवाने की कोशिश की। पर बजट का जो सीन चल रहा है इसकी वजह से मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर मुलाकात होगी और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। ये अभी हम आप लोगों को दिखा देंगे, सभी को बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जो इनके हाथ में ज्ञापन है इसमें लगभग 6 से 7 मांगे इन्होंने रखी हैं। इसमें चालकों के लिए कल्याण बोर्ड है और कैंटीन खोलने की बात की गई है, GPS पैनिक बटन की बात की गई है, फिटनेस को लेकर बात की गई है, अन्य समस्याएं। हमारे साथ हैं राजपाल मंटू जी जो कि प्रेसिडेंट है। तो सर आप ये बताइए, आप प्रधान जी बने हैं। नमस्कार साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। एक ज्ञापन हम अटल कैंटीन के लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमारे स्टैंड में करीब 4 से 5 हजार ड्राइवर भाई हैं जिनको किसी भी प्रकार से अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम रेखा गुप्ता जी के वहाँ पे CM हाउस में एक एप्लीकेशन दे के आए हैं। उस ज्ञापन की होता है जल्दी ही सुनवाई हो और हमारे स्टैंड में अटल कैंटीन की जल्द से जल्द खुलने की आशंका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ योगेश जी भी हैं। मैं योगेश जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बातों बातों में अभी बताया कि आप भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ प्रदेश टैक्सी यूनियन, जिसके महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, इनसे कई वर्षों से आप इनको जानते हैं और इनके साथ काम करते हैं। अब आप इनके साथ में अभी जो ज्ञापन दे के आए हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके लोगों की परेशानियां हैं, उनको दूर करने में भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है कितना सहयोग करेगी? देखो जी, राजेंद्र सोनी जी से हम पहले भी जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे बहुत से काम जो भारतीय मजदूर संघ के राजेंद्र सोनी जी हैं उन्होंने कराए हैं और आगे भी उन्होंने हमारे आगे काम कराने का आश्वासन दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक डिमांड रखी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहिबा के सामने कि ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर और ऑटो चालक हैं, उनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हमारी और समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं सोनी जी। सोनी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, अन्य राज्य भी हो, हम खास करके दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के जो ऑटो टैक्सी चालक हैं
वो भारतीय मजदूर संघ पर जो इतना अटूट विश्वास करते हैं, और खास करके मैं आपकी बात करूं ऑटो टैक्सी सेगमेंट में जो चालक हैं वो सोनी जी को कभी भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आपके ऊपर अटूट विश्वास है, इसके पीछे का क्या राज है? देखो, इसके राज्य है जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करने का उनको पूरा विश्वास होता है, भाई ये लोग ही हमारे काम करवा सकते हैं और कोई संगठन नहीं करवा सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को, केवल भारतीय मजदूर संघ ही करवा सकता है ये काम। अभी 27 साल बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई। सरकार बनने के बाद 1 साल हो गया, आपको सारी चीजें पता है। सरकार क्या नाम है बुला के राजी नहीं थी। भाई जिस समय देश भर के अंदर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन करे और दिल्ली के अंदर भी हुआ, उसके बाद सरकार को जगाया भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने। सरकार हरकत में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मीटिंग बुलाई और उनके घर पे गए। 1 घंटा मीटिंग चली। हमने उनको साफ शब्दों में कह दिया, देखो ये वो लोग हैं, बिना पैसे के मीडिया है, दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, आप इनके काम करो। फिर उसी टाइम मैडम ने सारी बात सुनी और उसी टाइम IAS ऑफिसर थे, क्या नाम है प्रशांत जी, उनको बुलाया गया। कहते भी इनकी जो समस्या है वो आप हल करो। और मैं यहाँ तक मेरे को पूरा विश्वास है, हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है। हम जो यूनियन कम से कम 57-58 साल हो गए चलते हुए दिल्ली के अंदर। ये टिकाऊ यूनियन है, भगवान का हाथ का झंडा दिया हुआ भगवा झंडा है, ना किसी के आगे डरा है ना झुकेगा, और इसके आशीर्वाद से ही दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों का काम होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ताबड़तोड़ फैसले लेगी दिल्ली की गवर्नमेंट। जो आज तक इतिहास होगा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का, कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो रेखा गुप्ता सरकार भारतीय मजदूर संघ की मांग के ऊपर करेगी। सोनी जी हमारे साथ पहले भी काम करने में हमारे साथ हर जगह खड़े पाए हैं। इनके आश्वासन से मैं अपने टैक्सी ड्राइवरों को और ऑटो ड्राइवर भाइयों को ये आश्वासन देता हूँ कि दिल्ली सरकार अब की बार टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों को किसी भी तरह निराश नहीं करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे भारतीय मजदूर संघ, देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन। आपने सभी यूनियन लीडरों को सुना, सभी ने चालकों के लिए कुछ न कुछ सरकार से मांग जरूर रखी है, और इतिहास गवाह है, जब भारतीय मजदूर संघ किसी चीज़ का ऐलान करता है तो पीछे नहीं हटता है। जो भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं उनका समाधान आपको भारतीय मजदूर संघ जल्द और जरूर दिलवाएगा, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ साथियों अब इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।